हाँ जी, राम राम सा। राधे राधे। स्वागत है आप सबरो राजस्थान जीके की क्लास में। महाराणा कुंभा आपा पढ़ रहा हाँ। इससे पहले आपा बहुत कुछ पढ़ चुके हाँ। यानी महाराणा कुंभा से पहले आपा मेवाड़ का कई राजा पढ़ चुके हैं। बाकी राजनीतिक उपलब्धियां, बाकी सांस्कृतिक उपलब्धियां आपा ये सारी पढ़ चुके हैं। आज आप महाराणा कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी को टाइमिंग का ही हो और वो के करतो, ये सारी चीजें आज पढ़ा भी। पहले आप जो पढ़िया एक बार राजा को नाम आप उच्चारण कर लिया, जिसको अपन ध्यान में रहे क्रम है ना। हर आ कल क्लास जो है पूर्व राजस्थान को इतिहास खाके सामने प्रस्तुत करसी। आज आप कुंभा कुंभा के साथ और भी कई राजा की चर्चा करसा मित्रों। तो देखो बात है कि पहलो राजा हो मेवाड़ को गुहिल कौन हो मित्रों। पहलो राजा मेवाड़ को कौन हो, गुहिल हो ने। गुहिल के बाद में राजा बन गयो बप्पा रावल 734 753 ताई। अब बप्पा रावल के बारे में पढ़िया, जखन हिंदुआ सूरज कहता पा, राजगुरु कहता, बिना पा चकवे कहता है ना। यानी चारों दिशा जीत बाड़ो राजा वो कौन हो, गुहिल हो। गुहिल के बारे में आप पढ़ चुके हा कि एक झटका से 2 भैंसा की बलि देतो ना वो। यानी भोजन में 4 बकरा खातो, 35 हाथ की धोती पहनतो, 16 हाथ को दुपट्टो पहनतो वो, 32 मण की तलवार राख तो भाई। सेना का मायने 12,72,000 सैनिक अभी के। तो वो हो कौन, बप्पा रावल। यानी गुहिल के बाद राजा कौन हो, बप्पा रावल। क्रम भी याद रखना जरूरी है, एग्जाम में प्रश्न पूछो जा सके मित्रों, है ना। तो गुहिल आदित्य, बाद में बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद के मान आयो अल्लट। कौन आयो, अल्लट आयो भाई, है ना। अल्लट 10वीं सदी के माने राज करियो आपने। आलू रावल जखन आपा केता वो कहियो के जो भर्तृभट्ट द्वितीय हो, है ना, भी को बेटो भाई महालक्ष्मी को। भर्तृभट्ट द्वितीय और महालक्ष्मी को बेटो भाई। वो बेजा काम करया आपने आड़ कमाने के बड़ा मंदिर बनवायो। कौन है, अल्लट। तो गुहिल के बाद में बप्पा रावल के बाद में अल्लट। तो अगर आपसे पूछे कि आहड़ में वरा मंदिर कौन बनवायो, एक बार रिपीट कर लिया आपा, बस आपा कुंभा का नाम जिसको थोड़ो याद रह जाए अपन, है ना भाई। अल्लट जो है वो बनायो कहीं वराह मंदिर। क्या बनायो भाई, वराह मंदिर बनवा दियो। वराह मंदिर के अलावा एक हूण राजकुमारी, पहलो अंतरराष्ट्रीय ब्याह, है ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी आदमी हो भाई, है ना। पहल छोड़ अंतरराष्ट्रीय ब्याह भी करियो पुणे आलू रावल यानी अल्लट, है ना। एक बात और के बारे में अपन ध्यान में रखनी है, मोटी मोटी बातें आप एक बार रिपीट कर लिया, बाकी छोटी छोटी बातें आप सारी क्लास में करी चुके हैं। गुहिल के बाद में बप्पा रावल के बाद में अल्लट। अल्लट जो है बिका मोटा मोटा काम ध्यान रख, जो आड़ के माने वरा मंदिर हो, है बनायो ने। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जार भाई साहब ब्याह कर लियो जार हूं राजकुमारी सु करियो ने। इसके अलावा जो हरिया देवी है ना, विश्व करियो ब्याह। इसके अलावा शो बड़ो काम जी को भी एक और है कि मेवाड़ के मायने पहली बार नौकरशाही कौन ले आयो, वो अल्लट ले आयो। मेवाड़ के मायने पहली बार भाई नौकरशाही कौन ले आयो, अल्लट ले आयो। अय मोटी मोटी बात, बाकी कोई मतलब वाली बात को नहीं। थाने प्रश्न तो की पूछी भाई, वो ध्यान रख जो कि भाई एक तो पहलो कौन गुहिल है, बाद में कौन आयो बप्पा रावल आयो, बाद में कौन आयो अल्लट आयो। अल्लट जो है की को बेटो भर्तृभट्ट और महालक्ष्मी को अतो कौन पूछे, लेकिन अतो जरूर 3 काम ही का ध्यान रख जो। एक तो अंतरराष्ट्रीय ब्याह कर लियो, एक मेवाड़ के माने नौकरशाही, मेवाड़ में नौकरशाही लागू कर दी, ई को ध्यान रख जो। एक आहड़ के माने वरा मंदिर बनायो भाई, है ना। बाकी पुष्कर में वरा मंदिर में चौहान राजा, चौहान नाम पढ़ा अब मेवाड़ पढ़ रहा। अब मोटा मोटा जो राजा है ना, मगर मायने गुहिल आ गयो, बप्पा रावल आ गयो, अल्लट आ गयो। अल्लट के बाद में शक्ति कुमार भी हो आदमी बढ़िया हो। शक्ति कुमार की बात कर आदमी बढ़िया हो, क्यों हो क्या थाने याद हुआ तो आपने चित्तौड़गढ़ के मायने एक मंदिर बनेड़ो त्रिभुवन नारायण को मंदिर, जगह आप मोकल जी को मंदिर भी कहवा, समिदेश्वर मंदिर भी कहवा केवा ने। तो खास बात है वो जो है मंदिर बनायो कौन, भोज परमारा को राजा हो। भोज परमार जो है वो मंदिर बनवायो भाई। लेकिन वो की का टाइम बनायो, क्या बनायो, तो सबसे बड़ी बात है शक्ति कुमार के टाइम पर। शक्ति कुमार जो है बी के ऊपर आक्रमण कर दियो हो। मालवा को राजा हो मूंज, कौन हो परमार राजा हो मूंज क्या करियो आड़ के ऊपर आक्रमण कर दियो, है ना। वो चित्तौड़ पर कब्जो कर लियो, यानी आहड़ ने तो नष्ट ही कर दी, खत्म ही कर दी, और चित्तौड़ पर क्या कर लियो, कब्जो कर लियो। शक्ति कुमार के टाइम पर यो ध्यान रख जो, कई बार पूछ ले थानू, कई पूछे कि भाई बताओ आहड़ के ऊपर या चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो परमार राजा को अधिकार की टेम हुई और भाई की टेम हुई, तो ध्यान रखो शक्ति कुमार के टेम हुई, की टेम हुई, शक्ति कुमार के टेम हुई। मैं थाने रिपीट करा रहा हूं कि ये चीजें थाने याद हो जावे।
है ना। कि पहलो राजा कौन भाई गुहिल, पच कौन बन्यो बप्पा बन्यो, बप्पा के बाद में कौन अल्लट, अल्लट कितना काम करया 3 काम करया, हरियाणा हरिया देवी से ब्याह कर लिया, इंटरनेशनल ब्याह कर लियो, पहलो ब्याह हो भाई इंटरनेशनल, बारात सीधी भाई साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर पार बॉर्डर पार कर गई, है ना। एक आहड़ का माने वरा मंदिर बना दियो, तो आहड़ जरूर याद रखो, आहड़ के बारे में अगलो प्रश्न फिर बन रही है, तो आहड़ में एक तो बढ़िया काम कर रही है, वरा मंदिर बना रही है ना, हर एक मेवाड़ में नौकरशाही लागू कर दी, बढ़िया काम चल रही हो, तो राजा बन गयो शक्ति कुमार 977 का मायने जो 933 तय रही हो, और ई टेम कह गयो जो परमार राजा हो, मालवा को राजा हो, है ना, मालवा को राजा जो है, मालवा को परमार राजा कहेंगे लियो, सीधो भाई साहब जाई लियो मेवाड़, कर जाई लियो मेवाड़ जाई लियो, और मेवाड़ जार आक्रमण कर दियो, चित्तौड़गढ़ पर तो कर लियो अधिकार, आहड़ ने खत्म ही कर दी, आहड़ ने कहीं कर दी रे भाई, आहड़ ने खत्म ही कर दी ओ दादू, तो ठीक है याद रहे जैसे, आहड़ ने कहीं कर दी खत्म ही कर दी, है ना। अठे कहीं करियो का साहब मूंज को बेटो, है ना, सिंधुराज मतलब मूंज को पोतो यो सिंधुराज, और सिंधुराज का बेटो यो हो भोज, यानी भी परमार वंश को रेगो भोज, वो त्रिभुवन नारायण मंदिर बनायो, जो आगे चादर मोकल जी को मंदिर कहलायो, और बिन आपा समिदेश्वर मंदिर केवा, शक्ति कुमार की टाइम पर आक्रमण उड़ा है, बाद में परमारा को राज गयो, तो ये सब काम हो गया भाई, वो ध्यान रखो, मोकली को पुनरुद्धार करायो हो इलिए, है ना। एक और एक नागदा का मायने बहुत सारे तालाब भी बनाए हो, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा डीप कुंजवा बाहर तो आप रिपीट कर रहे हैं, ये मोटी मोटी बात है। बाद में भोज ने भी हरार एक चालुक्य राजा सिद्धराज आ गयो, बिको चित्तौड़ पर आक्रमण हो गयो, है ना। अब ये कई साल बीत गया भाई, ये बात में भाई शक्ति कुमार की टाइम पर कहीं गिरियो मूंज आक्रमण कर लियो, आहड़ ने खत्म कर दी, चित्तौड़ पर अधिकार कर लियो। अब कहीं गिरियो का मूंज का जो वंशज है बे राज करता करता भोज आ गयो, भोज परमार अड़ मंदिर बनायो, है ना। इसके बाद में जो चालुक्य राजा है सिद्धराज, वो भोज ने भी हरा दियो भाई, हर चित्तौड़ पर कब्जो कर लियो, चित्तौड़ पर कहीं कर लियो कब्जो कर लियो, है ना। शक्ति कुमार के बाद में जो राजा बनया, है ना, वे भाई लगभग 10-11 राजा, है ना, जी आप नाम लेवा कोई मतलब को नहीं भी तो, लेकिन पच भी अंबा प्रसाद हो, है ना, सुचिवर्म हो, नरवर्म हो, कीर्तिवर्म हो, योगराज हो, वेरेट हंसपाल वेरी सिंह, ए फालतू फालतू का राजा, मतलब एक कोई काम नहीं किया, एक कमजोर राजा निर्बल बोलान आकी टीम पर की नहीं, उसके पाचो चित्तौड़ पर अधिकार भी नहीं कर सके भाई, आ खास बात है। अभी के बाद में यहाँ जब राजा कमजोर पड़ जाया करे, जब परिवार का मायने मुखिया कमजोर पड़ जाया करे, तो परिवार में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाया करे भाई। आई हुई आके भी तो राजा पड़ गया कमजोर मेवाड़ का, तो आयो रण सिंह, कौन बनियो आगे राजा, रण सिंह या कर्ण सिंह बनियो, है ना भाई, रिपीट ही कर रही हूं मैं खाली, तो इले थान याद रहे जैसे। तो रण सिंह आपा जो पिछला वीडियो मेरा जरूर देख जो थे, जो पिछली क्लास है वे जरूर देख जो, है ना। तो भाई रण सिंह या कर्ण सिंह जो राजा बने, बिना कर्ण सिंह बोला बिना रण सिंह बोला, वो विक्रम सिंह को बेटो यो भाई, वो मेवाड़ को राजा बनियो। अब कुल मिलाकर यो भी कोई ताकतवर राजा बनियो, कमजोर राजा हो, वो कहीं मेवाड़ के मान तो की कर कौन से क्यों का अधिकार कर नहीं पाई, तो वो कहीं आहोर यानी जालोर चल गयो, जालोर में एक जगह है आहोर, जालोर में जगह कौन सी आहोर, आहोर चल गयो, और आहोर के मायने भाई साहब एक पर्वत के ऊपर एक दुर्ग बना लियो। ई टाइम का यो का दोनों बेटा, एक दो बेटा, एक सेम सिंह और एक हो राह, एक तो कौन हो सेम सिंह हो और एक हो राह, दोनों बेटा न्यारा न्यारा हो गया, है ना। मतलब कि ना परिवार को जब मुखिया कमजोर पड़ जावे तो परिवार बट जाया करे, है ना। तो ध्यान रखो कि भाई रण सिंह या कर्ण सिंह, रण सिंह या जो कर्ण सिंह है ना, बिका दो बेटा हुआ, दोनों बेटा की खास बात है, एक को नाम क्षेम सिंह रखियो, एक को नाम राहप रखियो। जो क्षेम सिंह है ना, वो रावल शाखा बना ली, मतलब बिका वंशज रावल कहलाया, और जो राहप है वे राणा कहलाया, वे कहीं कहलाया राणा, यानी दो शाखा की टाइम पर दो शाखा बन गई रे भाई थाना। आप पूछे तो ध्यान रख, जो रण सिंह के टाइम पर गुहिल वंश जो है दो शाखा में बट गयो। रण सिंह के टाइम पर, रण सिंह की टीम की बात है कि गुहिल वंश दो शाखा में बट गयो, दोनों बेटा अलग अलग शाखा लेगा, क्षेम सिंह रावण शाखा में ले लियो, क्षेम सिंह जो है रावण शाखा बना ली, और जो राहप है वो राणा शाखा, भी राहप का आगे जा राणा कहलासी, क्या कहलासी, कब्बे चल गया सिसोदा गांव, राहप कट चल गयो सिसोदा गांव चल गयो भाई, है ना, बट जा राणा शाखा की नींव डाल दी, राणा कहलाता।
बाद में आगे जार कालांतर का मायने ए सिसोदिया कहलाया। जो राणा सखाड़ा लोग बाग है, राणा सखाड़ा जो सामंत या राजकुमार या ए आगे जार कहीं कहलाया रे, एक कहलाया सिसोदिया, के कहलाया सिसोदिया। अकमानी ठंडा है के साथ सिसोदिया जो रावल शाखा है, क्षेम सिंह वाली जो रावल शाखा है बहुत ज्यादा लंबी चाली को नहीं वो थाने बिठा है। क्षेम सिंह वाली जो शाखा है 1303 तक चाली, 1303 में क्षेम सिंह यानी रावल शाखा को रावल रतन सिंह राजा बनियो। 1303 तक राजा कौन हो, रतन सिंह हो। और रतन सिंह की रानी ही पद्मिनी, रतन सिंह की रानी को नहीं पद्मिनी, जखन अलाउद्दीन खिलजी भी रतन सिंह ने भाई कुल मिलाकर वो साकोर समझ गया बात ने, है ना। तो साकोर जोहर बे सब हो गया, मतलब कुल मिलार केसरिया हो गया, जोहर हो गया और साको हो गया। लेकिन हाल अपा क्षेम सिंह तक किया कि क्षेम सिंह अपा सिसोदिया शाखा बाद में रतन सिंह के बाद चर्चा कर, लेकिन एक बार रिवीजन के मायने आपा देखा क्षेम सिंह के बाद कौन कौन, तो क्षेम सिंह के भी दो लाडला बेटा भाई, क्षेम सिंह के भी दो लाडे सरा, एक सामंत सिंह और एक कुमार सिंह हो। सामंत सिंह राजा बनियो, है ना। तो वो ज्यादा तो की कौन करियो, पर वो मेवाड़ के मायने थोड़ो थोड़ो एंट्री करे लागो। यानी जो चालुक्य को राज हो, चालुक्य को राज हो, तो सामंत सिंह थोड़ो सो को लगायो दिमाग और ताकत, इन थोड़ी ही भी ताकत और बुद्धि भी भाई, वो पांचों मेवाड़ पर अधिकार करवा की सोची, वो काई करियो। सिद्धराज का पोता परपोता का मायने आयो अजयपाल, कौन आयो, अजयपाल आयो। ओ अजयपाल ने हरा दियो भाई, मेवाड़ में जार अधिकार कर लियो पाचो। और अब सामंत सिंह बन गयो ताकतवर राजा, तो चौहाना सो ब्याह करे लागो, चौहाना सो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया भाई, है ना। अब कुल मिलार चौहान जार मैरिज कर ली, यानी पृथ्वीराज सेकंड आयो चौहान। बाद में चौहान की टेम आप बात कर कब वो कहीं गयो, तो पृथ्वीराज सेकंड की एक बहन ही पृथ्वीबाई, पृथ्वीबाई से ब्याह करियो हो सामंत सिंह, कौन करियो हो, सामंत सिंह। थान ध्यान रखिए, एक बात और बता दूं कि ब्याह सु एक नयो राज्य बने हो, ई ब्याह के चक्कर का मान एक नयो राज्य बने हो नाडोल, कौन है, नाडोल बनियो ने। कीर्तिपाल नाराज हो ब्याह सु, है ना। कीर्तिपाल नाराज हो गयो कि भाई आओ ब्याह गलत है, ओ ब्याह जो है हमारा दरी गुंजच है, ठाकर चेक जो कर लियो। तो कुल मिला पृथ्वीराज सेकंड के कीर्तिपाल के भी नाराजगी, यानी चौहाना के मायने आपस में शत्रुता पैदा होगी कि चक्कर में, सामंत सिंह के चक्कर में, क्योंकि सामंत सिंह कर लियो पृथ्वीबाई से ब्याह, पृथ्वीबाई से क्या कर लियो, ब्याह कर लियो, है ना। बाद के मायने थानी याद हुए कीर्तिपाल कीर्ति एक महान राजा, तो 1177 के मायने कीर्तिपाल एक बड़ो काम करियो, थानी याद हुए तो कीर्तिपाल कहीं करियो 1177 में सामंत सिंह पर आक्रमण कर दियो और मेवाड़ खोस लियो बिगनू पाचो। कह तू चौहाना की माँ की बेड़ा, चौहाना की छोरी तू ले आयो और क्यों आयो भाई, है ना। मारे दरी गुंजच है, मैंने पूछा भी ना लिया तू। तो कुल मिलार कहीं करियो वो कीर्तिपाल वो सामंत सिंह नाराज दियो। तो ध्यान रखियो सामंत सिंह को राजा हो जो चालुक्य कनु मेवाड़ छीनियो खोस लियो, है ना। और सामंत सिंह को राजा हो जो चौहाना सु हार भी गयो और चौहाना सु ब्याह भी करया, यानी एक तरफ अजमेर का चौहान ब्याह करया, एक तरफ नाडोल का चौहान कीर्तिपाल सु हार गयो और मेवाड़ चौहान ले गया। तो की टेम पर चौहाना के अधिकार का मायने मेवाड़ आ गयो सामंत सिंह की टाइम पर, क्यों कीर्तिपाल मेवाड़ पर अधिकार कर लियो भाई, है ना। बाद में जो सामंत सिंह है वो वागड़ चल गयो। तो कई बार वो प्रश्न भी आ जावे थाकनु कि वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा जो इलाको है, प्रतापगढ़ वाला जो इलाको है, यानी वागड़ के मायने जो आपको नयो राज्य बनाया हा, यानी गुहिल वंश वागड़ में कैसे आया। तो ध्यान रखियो कीर्तिपाल बगादियान मेवाड़ सु, तो ये वागड़ में जार गुहिल वंश की स्थापना कर ली, यानी वागड़ के मायने जो बड़ौदा है वटपद्रक जो है वह राजधानी बनाई। ध्यान रखियो कि 1178 का मायने गुहिला की राजधानी वटपद्रक बनेगी, कौन सी बनेगी, वटपद्रक बनेगी, वटपद्रक बड़ौदा, है ना, वागड़ के मायने आ जावे। तो ये छोटी छोटी बातें है इन और आप जानवो चावा तो एक सामंत सिंह जो है ना, बिगी टेम को एक लेख आवे है 1179 ईस्वी को, वो है बोरेश्वर को लेख। कौन सो लेख है मित्रों, बोरेश्वर को लेख है। तो वो जरूर ध्यान रखियो कि बोरेश्वर को लेख अपन बात बतावे है। बोरेश्वर महादेव मंदिर में एक लेख मिलियो सोलज गांव डूंगरपुर का मायने, तो वो अपना बात बतावे कि मेवाड़ का जो शासक हा, मेवाड़ का जो शासक हा वहां को अधिकार वागड़ में भी हो, वहां को अधिकार कटो हो वागड़ में भी हो। वो कौन सो लेख बतावे, बोरेश्वर बतावे किया हुयो कीर्तिपाल सामंत सिंह के दे धक्कोर बारे काट दियो, जब ये वागड़ भाग गया और वागड़ के मायने वटपद्रक आपकी राजधानी बना ली। आ मोटी मोटी बात है ना।
आ तो ही मोटी मोटी बाद के माने अब था जागो थोड़ो सो का शासन ताकतवर आबाड़ हुए कुमार सिंह राज्य बन्यो, कुमार सिंह राजा बन्यो। बाद के माने तो दो भाई आने सामंत सिंह और कुमार सिंह, क्षेम सिंह का कितना बेटा, दो बेटा, याद है ना। तो एक बार मैं थाने पाछो रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरह याद रहना चाहिए। पहलो राजा कौन, गुहिल, पचकुण बप्पा, पचकुण अल्लट, कुण हो अल्लट, है ना। अल्लट तीन काम करया, तीनों थे याद रहा कि लेशो। मैं दोबारा कौन बताऊं, शक्ति कुमार, अल्लट के बाद कौन आयो, शक्ति कुमार मोटो राजा आयो। बाद में रण सिंह आयो, रण सिंह के टाइम पर गुहिल वंश दो शाखा में बट गयो, एक रावल और एक राणा, एक रावल और एक राणा। बाद में सामंत सिंह आयो, रण सिंह के बाद का मायने जो क्षेम सिंह को बेटो है, यानी यहाँ पर राणा शाखा एक बार भूल जावा, बाद में रतन सिंह के बाद चर्चा कर, और रावल ने क्षेम सिंह ने आगे बढ़ावा। तो क्षेम सिंह के दो छोरा, एक कुण सामंत सिंह, एक कुमार सिंह। सामंत सिंह राजा बन्यो, पाछो भाई 1172 में राजा बन्यो, 1170 में मेवाड़ पर अधिकार कर लियो। अजय पाल ने हरा जो चालुक्य शासक हो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है सेकंड बिकी बेणा सु ब्याह करवा के चक्कर में कीर्तिपाल नाराज हो गयो और वो 1177 में मेवाड़ पाछो खोस लियो। 78 के मायने सामंत सिंह चल गयो वागड़, और वागड़ के मायने वटभद्रक नाम की जगह पर आपकी राजधानी बना ली। अब कहीं हो के आ चीज अपन बोरेश्वर को लेख के वे, ठीक है। सामंत सिंह के बाद के मायने इको भाई यानी क्षेम सिंह को दूसरो छोरो कुमार सिंह जो है वो राजा बन गयो, है ना। अब कुमार सिंह जो है कि मन में ही कि यार मारा भाई ने हरा दियो, मारो राज ले लियो, वो मैं मौज करतो उठे, मैं छोटू को कीर्तिपाल है। और 79 के मायने एक तरफ तो बोरेश्वर को लेख 79 को आवे, और 1179 के मायने कुमार सिंह देव बछीड़ कीर्तिपाल के और पाछो आपको राज ले लियो। यानी कीर्तिपाल सु पाछो मेवाड़ खुशो कद 1179 में। कुण खुशो ध्यान जो कुमार सिंह, है ना। कुमार सिंह के बाद राजा बन्यो पद्म सिंह। कौन बन्यो, पद्म सिंह, है ना। पद्म सिंह कोई लेना न कोई देना, मौज करतो। कुमार सिंह की बसी बसाइडी नगरी ही, कि कुमार सिंह कीर्तिपाल को नगरी खोस ली 1179 में, तो की कौन करियो। बाद में राजा बन्यो जैत्र सिंह आदमी काम को। ई बारम थाने में बहुत अच्छो पढ़ायो हो, आज रिवीजन कर लिया जैत्र सिंह को भी आप। जैत्र सिंह ध्यान रखजो भाई, जैत्र सिंह 1213 से 1253 मान बोर्ड पर लिखशु रिवीजन की जो राजा है वो क्रम से लिखशु, कुंभा के बाद में पांचों कुंभू पढ़िया बाद में, जिसको थाने कहेंगे एक बार पहली रिवीजन एक बार बाद में रिवीजन, यानी यहाँ कर थान दबार याद हो जैसी। मैं कहूं इतिहास था के रग रग में रोम रोम में बैठ जैसी बात है। जैत्र सिंह को टाइम आवे है 1213 से 1253। जैत्र सिंह को टाइम कद आवे 1213 से 1253। वो पद्म सिंह को बेटो हो और राजगद्दी पर बैठो, है ना भाई। चौहान नाराज हुआ क्यों, कुमार सिंह कीर्तिपाल ने राजी हो, है ना। अरबी के बाद में भाई साहब कई साल बीत गया, तो कुल मिलाकर नाराज तो है ही ना। लेकिन जैत्र सिंह की टेम थाने कुछ चीजा भाई पहले सामान्य तो पढ़ ली कि भाई जी वो कीर्तिपाल नाराज करियो हो, मेवाड़ पर पाछो अधिकार कर लियो पुणे आपनु कुमार सिंह, है ना। तो बटा तक तो ठीक ही, लेकिन जैत्र सिंह के मन में बात बैठ रखी कि सामंत सिंह के ऊपर पहले आक्रमण करियो कीर्तिपाल करियो कितु करियो, तो बी ने कौन छोड़नू, यानी बी का राज्य तो कौन छोड़नू। ओ भाई साहब बी के वंश जो उदय सिंह पर आक्रमण कर दियो पुणे जैत्र सिंह पहले छोड़ कौन करियो, है ना। कुल मिलार उदय सिंह आई करियो, पचा आपकी जो पोती रूपा देवी जैत्र सिंह ने दे दी। तो भाई तू चाहे तू ब्याह कर ले, तू चाहे तो थारा पोता ब्याह कर दे, तू चाहे बेटा ब्याह कर दे, हर रिश्तो बना ले। तो वो खाई करियो आपको जो बेटो हो तेज सिंह, जैत्र सिंह को बेटो कौन हो, तेज सिंह हो मित्रों, है ना। जैत्र सिंह को बेटो कौन हो, तेज सिंह सु जो नाडोल की जो राजकुमारी ही यानी उदय सिंह की जो पोती ही रूपा देवी, तेज सिंह को ब्याह भी सुन गयो। एक काम और ध्यान रखियो कि की टाइम पर नाडोल का चौहान और मेवाड़ का गुहिल वंश के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो और ध्यान रखियो कि जैत्र सिंह के टाइम पर हुआ। जैत्र सिंह आपका छोरा ने उदय सिंह की पोती सु प्रणायो हो, जो नाडोल को राजा हो रूपा देवी, इको छोरो तेज सिंह। तो तेज सिंह ब्याह करवा चल गयो उदय सिंह की पोती सो। ओ तो ध्यान रखियो यहाँ कर दोने मित्रता होगी, पाची दोस्ती होगी, और आ दोस्ती अगे जा रंग लियासी यहाँ को नहीं आ दोस्ती रंग लियासी किया लियासी रंग थाने बताऊं। तो परमार है ने परमारा को चालुक्य पाछो मेवाड़ छीन लियो, तो परमारा के मन में तो ही पाछो माखन मेवाड़ आवे, है ने। पण बे जैत्र सिंह की ताकत पहचान को नहीं पाया। अरे भाई साहब
परमारा को एक राजा आयो देवपाल। देवपाल आयो हो ले तलवार का ठेर जेतर सिंह मैं हूं थारे कन्ने। जेतर सिंह की आ और दीक कान के एक नीचे है ना, और देवपाल पाछो बैठ गयो, यानी देवपाल ने हरायो। देवपाल ने परमार देवपाल ने हरायो कुने? जेतर सिंह हरायो। कुण हरायो? जेतर सिंह ही हरायो। अब बात जरूर ध्यान रखो। लेकिन अपन अतीक बात पार को नहीं पड़ा कि 1213 1253 बहुत मायना रखे। 1227 को भूताला को युद्ध पतो है, वो जेतर सिंह के टाइम पर यो दिल्ली को शासक हो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सोचो कि मारे बराबर कोई को नहीं है ना, जेतर सिंह क्यों आ थारे बराबर गए, थारे मार मैं हूं, आजा किन्ना आता है ना। और पकड़ा इल्तुतमिश कर दो बुद्धि गमाने किस खाई। इल्तुतमिश क्यों मारा बाप छोड़ दे, मन जाबा दे है ना, मैं थारा कन्ने ही को नहीं आऊं पाछो। ये कर इल्तुतमिश ने भाई साहब 2 शॉट की देर पाछो भगायो। यानी भूताला का युद्ध, भूतालो कटे है उदयपुर में है, कटे है उदयपुर में। मैं थाने सब बातें बता चुकी हूँ, रिवीजन करा रही हूँ कि याद हो जाए थाने। हाँ आधा घंटो रिवीजन को लागी अपन, लेकिन ये चीजा खोपड़ा में बैठनी जरूरी है। तो भाई इल्तुतमिश ने हराबाड़ो कुणो जेतर सिंह को 1227 में। एक किताब आवे जय सिंह सूरी की हमीर मदमर्दन है ना, जो हमीर मदमर्दन है, यानी हमीर यानी इल्तुतमिश, हमीर यानी इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश को मदमर्दन करियो कुण आपने जेतर सिंह। कुण करियो? जेतर सिंह भी की बैंड बजाई है ना। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, चीरवा को भी लेकर आवे, वो भी बतावा बात। जेतर सिंह के बराबर, जेतर सिंह का मान कोई ताकतवर राजा नहीं हो ई देश में तो है ना, विदेश को ठाकुर नहीं, लेकिन विदेश जो है वो बीच में आयो ही को नहीं हो। यहाँ कर जेतर सिंह की छोटी छोटी बात आई। लेकिन अब जेतर सिंह को टाइम आपा तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा नाम को एक इतिहासकार हो, इतिहासकार कहीं की हो कि जेतर सिंह को टाइम मध्यकालीन मेवाड़ को यानी मिडिल मेवाड़ को गोल्डन एरो हो, यानी स्वर्ण काल हो। मध्यकालीन मेवाड़ को स्वर्ण काल हो, जेतर सिंह को काल। मध्यकालीन मेवाड़ को कहीं हो स्वर्ण काल हो, तो याद रही सी ने। पद्म सिंह को बेटो जेतर सिंह, पद्म सिंह को पहली राजा को कुमार सिंह, कुमार सिंह को पहली को सामंत सिंह, सामंत सिंह की को बेटो क्षेम सिंह को, क्षेम सिंह को पहली कुणो क्षेम सिंह काई चलाई, क्षेम सिंह रावण शाखा चलाई, क्षेम सिंह को पहली कुणो बाको पापा रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह के टाइम पर ये रावण राणा में बटिया, और रण सिंह या कर्ण सिंह से पहली मोटा मोटा माने शक्ति कुमार कोई मतलब वाली बात ही को नहीं। शक्ति कुमार से पहली जो है अल्लट अल्लट बप्पा बपंग गुहिल, मैं थाने उल्टा भी बता दिया हूँ, जो ये चीजें थाने याद रहनी चाहे। जेतर सिंह के बाद में भाई थान पतो ही है भी को बेटो कुणो तेज सिंह जो रूपा देवी से ब्याह करियो जार नाडोल के मायने। तेज सिंह जो है 1253 में राजा बने, 73 रियो है ना। वो ज्यादा करे न करे, लेकिन भाई साहब के टाइम पर यह मान लो कि पेंटिंग चली, यानी पेंटर आ ये टाइम पर बेजा स्वर्णकाल जेतर सिंह हुई गयो मध्यकालीन मेवाड़ को, ये टाइम पेंटर बेजा। अरे भाई मुझे ही लियो ये पेंटर, यानी जेतर सिंह को बाद में तेज सिंह जब राजा बनियो वो अपना आपने क्यों मैं परमेश्वर हूं, मैं परम भट्टारक हूं, मैं महाराजा दी राज हूं है ने, और मैं उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप हूं है ना। आता नो जना जब तेज सिंह जब दरबार में आतो तो वे दरबारी भाई साहब फूफाड़ी बजाता पू 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 पू, पर वो बोलता परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप जेतर सिंह के लाडले सुपुत्र वर्तमान मेवाड़ के राजा तेज सिंह आर्या है, सावधान हो जाओ। कुल मिलार बात है तेज सिंह आ गयो। तेज सिंह ये सारी उपाधियां प्राप्त कर ली ही अपने आपने के बाद आ गयो। लेकिन दिल्ली का मायने इल्तुतमिश के बाद में राजा बन गयो हो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को सेनापति हो बलबन है। बलबन क्यों यार मारे मान तेज सिंह नहीं हो सके, मैं एक बार तो कोशिश कर देखूं। तो बलबन आयो ठाडी सेना ले, और तेज सिंह नहीं थोड़ी बहुत सेना। बलबन सोचो यार अब तो सल्टाना मैटर है ना, हर तेज सिंह के सामने आयो, तेज सिंह दे लपड़ की खेच और बलबन ने हरा दियो। तो ध्यान रखो कि इल्तुतमिश ने हरा बाड़ो कुण जेतर सिंह। बलबन ने जो नासिरुद्दीन महमूद को सेनापति है बलबन, बलबन ने कुण हरायो तेज सिंह। कुण हरायो बलबन ने तेज सिंह हरायो। अब मोटी बात है, अब छोटी बात कौन है, अब मोटी बात है। तेज सिंह की एक लुगाई और ही,
एक रानी और ही तेज सिंह की, बिको नाम है जैतल देवी। कौन सा नाम है? जैतल देवी। जैतल देवी चित्तौड़ के मैंने एक मंदिर बनायो, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। थाने प्रश्न पूछ सके, आरपीएससी रो भरोसो कोनी, राजस्व मंडल को भरोसा कोनी, कर्मचारी चयन आयोग को कोई भरोसा कोनी, है ना। तो ये जो बोर्ड है अपना की पूछ सके थाने, ये राजस्थान सु थाने चाहे कहते परिचित हो जाओ, ये राजस्थान सु थाने परिचित करावो चाहे। तो वो ध्यान रखो कि जैतल देवी जो है चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनायो। आज जैतल देवी कुण की पत्नी ही, कुण की रानी ही, ध्यान रखो भाई। जैतल देवी जो ही आ तेज सिंह की रानी, कुण की रानी ही, आ तेज सिंह की रानी भाई, है ना। आ श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनायो हो चित्तौड़ के मायने, कटे चित्तौड़ में। तेज सिंह के साम एक, तेज सिंह के टाइम पर एक बहुत मोटो काम यो, बहुत मोटो बोल तो बहुत ही मोटो काम यो, वो जरूर याद रखो। कई बार थाने परीक्षा में पूछे वो प्रश्न है कि 1260 के मायने एक किताब छपी है ना, यानी एक किताब पेंट करी गई ही, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना। थाने ई बार हम जरूर पूछ गए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आ जो किताब आई ही 1260 के मायने, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किताब कद आई ही 1260 में। की टाइम आई ही की टाइम आई है? तेज सिंह के टाइम पर। तेज सिंह के टाइम पर मेवाड़ शैली को पहलो चित्रित ग्रंथ अगर आपसे पूछे, स्यों पुराणु स्यों पहलो मेवाड़ शैली को चित्रित ग्रंथ कौन सो? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो। जो भाई साहब है एक चित्रकार हो कमल चंद्र जो है वो तेज सिंह के टाइम पर ही इन पेंट करियो, है ना, वो इन चित्रित करियो भाई। कुल मिला वो ध्यान रखो, है ना। इसके अलावा तो मोटी मोटी बातें होगी ताकि तेज सिंह की, जैत्र सिंह के बाद में ताकतवर राजा तेज सिंह हो, बाद में समर सिंह राजा बने। तेज सिंह के बाद में राजा कौन हो? समर सिंह हो। जटे तेज सिंह पृथ्वीराज द्वितीय की पोती सु ब्याह करियो, बटा समर सिंह कहीं करियो पृथ्वीराज तृतीय की जो बेना ही प्रभा सु ब्याह करियो। 1273 1302 तक समर सिंह रियो और प्रभा सु ब्याह कर लियो। तेज सिंह को एक अपन यूं कहवा तो जो समर सिंह है वो तेज सिंह को ही बेटो, समर सिंह को बेटो, तेज सिंह को ही बेटो हो। और इन शत्रुओं की जो शक्ति है भी को अप्रथा बोले, यानी वो जब सामने जातो तो बाली बन जातो, यानी सामला का माने कत्ती ताकत है बा आदि ट्रांसफर हो जाती, यानी बाकी शक्ति हरण कर ले तो एक सामने पे खड़ा को नहीं रह सका, एक जो दुश्मन लोग है एक सामने खड़ा नहीं रह सका भाई। ये तो मतलब कि को प्रभाव हो, है ना। और वो आबू ने तुर्कासु छुटायो हो, गुजरात ने तुर्कासु छुटायो हो, इसलिए तुर्कासु गुजरात को उद्धारक इन्हीं बोला आपा किन समर सिंह ने। समर का मायने बहुत ताकत दिखाई हो, बहुत ही ज्यादा ताकत दिखाई। अब थानता है जैत्र सिंह के टाइम पर, जैत्र सिंह के टाइम पर इल्तुतमिश आक्रमण करियो, तब प्रकार भाग्यो। तेज सिंह के टाइम पर बल बनायो, गुद्दीम खार भाग्यो। समर सिंह के टाइम पर भाई उल्लूक खां आयो, अलाउद्दीन खिलजी सेनापति उल्लूक खां, है ना। उल्लूक खां जा रहे हो गुजरात अभियान पर, मंदिर लुटिया हुआ थोड़ा, है ना, पिस्सा भेड़ा कर लिया भाई। समर सिंह ने ठा पड़ गया, वो उल्लूक खां नुसरत खां का आया ने बन के पिस्सा दियो, घना जाओ मैं नहीं जा पाती उठी। तो भाई साहब बटाऊ अलाउद्दीन खिलजी का ये समर सिंह का गांठ बंदगी है ना, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, यानी टाइम पर यूं कहवा कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करवा की सोचो हो, लेकिन समर सिंह के टाइम पर वो आक्रमण नहीं करया, नहीं भाई वो खटे सल्टा दिलो मीटर, यानी अलाउद्दीन खिलजी भी कांपतो भी रूह भी कांपती सु, है ना। तो वो जरूर ध्यान रहा जो समर सिंह के दो बेटा हुआ। अब देखो अब इतिहास बदल ही थोड़ो, इतिहास नेपाल तक जासी, नेपाल तक क्या जासी। समर सिंह के दो बेटा हुआ, एक को नाम रतन सिंह जो मेवाड़ को राजा बन गयो, एक को नाम हो कुंभकर्ण, एक को नाम तो कौन रतन सिंह और एक को नाम कौन कुंभकर्ण। कुंभकर्ण चल गयो नेपाल में, कुंभकर्ण चल गयो नेपाल में, रतन सिंह बन गयो मेवाड़ को राजा, रतन सिंह मेवाड़ को राजा बन गयो। तो अगर आपसे पूछे कि नेपाल के मायने गुहिल वंश की नींव कौन डाली, देखो मैं फिर थान कह रही हूं, है ना, थान चीजें याद रहनी चाहिए कि वागड़ के मायने वटभद्रक राजधानी बनाई ने गुहिल वंश की, वागड़ के मायने नींव कौन डाली, सामंत सिंह। और नेपाल के मायने गुहिल वंश की नींव कौन डाली, समर सिंह को बेटो कुंभकर्ण, कौन कुंभकर्ण, वो ध्यान रखो। समर सिंह की ठांठाई चौहान आसू
वैवाहिक संबंध हा वो सासरो छुआना को मायने, है ना, वो जरूर याद रखियो। चलो ठीक है। अब रतन सिंह जो है वो राजा बन गयो 1302 1303 बिचारो 1 साल रियो और 1 साल के मायने इतिहास में नाम अमर कर गयो, इतिहास में नाम है अमर कर गयो। 1 साल के मायने भाई साहब ऐसो राजा नहीं आयो, है ना, क्यों कि इकी पद्मिनी इकी जो रानी भाई पद्मिनी की पुंगल गढ़ी पद्मणी सुने उन्हों थे कि पुंगल गढ़ी पद्मणी तू रानी सिरमोड़, पुंगल गढ़ी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जन्म लियो पर्णीगढ़ चित्तौड़ केवे के भाई बा जैसलमेर की राजकुमारी, कई केवल श्रीलंका की सिंगल द्वीप की, लेकिन अलग अलग बातें हैं, कई के पुंगल की राजकुमारी की, तो अलग अलग बातें हैं। अपन खाली तो ध्यान रखना है कि रानी पद्मिनी कौन ही वो भी कोई नहीं, तो भी आप इतिहास के मायने पढ़ चुके आप, मैं थाने मोटी मोटी बातें बता चुके हो। अब थोड़ी रतन सिंह आप चर्चा कर लिया 1302 1303 तक रियो, इकी टाइम पर चित्तौड़गढ़ को पहलो साको यो, चित्तौड़गढ़ को पहलो साको यो 28 जनवरी 1303 थानी याद हो तो, है ना, पहलो साको यो हो, फिर के बाद के मायने साका में रह गए तो, है ना। रतन सिंह जो है ये केसरिया कर चुका था और जो इकी रानी पद्मिनी ही बाजोहर कर लियो और वो साको हो गया। रावल शाखा समाप्त होगी जो क्षेम सिंह के टाइम पर चालू, यानी रण सिंह का बेटा क्षेम सिंह रावल शाखा चालू करी, तो रण सिंह के टाइम पर चालू ही, जो रतन सिंह के टाइम पर कहीं होगी भाई खत्म होगी, रतन सिंह के टाइम पर क्या होगी खत्म होगी, रावल शाखा समाप्त होगी। अब बात आवे है सिसोदिया की, तो थानटा में थाने बतायो राहब वो सिसोदा गांव चली गयो, बे बन गया राणा, है ना। तो अब राणा शाखा या सिसोदिया वंश आ जावे, तो राणा शाखा राहब चालू करी ए राणा कहलाया। अब देखो इतनी देर तो रावण लाग गया सब राजा के, अब लागी राणा और बाद में लागी महाराणा। अभी बताशु थाने में कि महाराणा की टाइम लाग्यो, याद रखजो राणा शाखा के बारे में बात करिया कि गुइल वंश की 24 शाखा ही जगह मानो एक सिसोदिया शाखा ही, सिसोदिया शाखा या राणा शाखा की बात करा। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार कर लियो, है ना, तो रावण शाखा समाप्त होगी। अब बात आई कि साहब ये जो राणा शाखा एक नई चित्तौड़ ने जबा को वो किया कर लियो अपना, ठीक है बे किया कर लियो, तो एक कहेंगे भाई साहब रोजिना रागड़दी करता और रागड़दी करता करता लफड़ो करता करता 2-4 का थप्पड़ ठोक ठुका और सिसोदा गांव को एक सामंत हो हमीर, कौन हो हमीर भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उत्तराधिकारी ने सबने भगाया बेटा और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो हमीर चित्तौड़ पर अधिकार कर लियो। अब बात है 1326 की, कब की बात है 1326 तक की, है ना। तो टाइम हमीर राणा बन गयो, तो अब वो राणा हो सिसोदा गांव में, अब वो क्या मैं महाराणा केशु, मैं कहीं हूँ महाराणा हूँ, अब राणा हूँ पार कौन पड़े। तो सिसोदिया वंश आ गयो 1326 हूँ जो 1948 तक चलतो रहियो। अब बात आप सिसोदिया वंश की करा कि मैंने मोटा मोटा राजा की बात करता हुए आपको बात का जहाँ पाछा रिवीजन की क्लास समाप्त हो बाड़ी है, बीके बाद में आपने कुंभो पड़ी से आवा 1326 हूँ 1326 हूँ 1364 राणा हमीर, 1326 हूँ 1364 जो है वो राणा हमीर को राजा रियो। वो अजय सिंह या हरि सिंह भी दिखा पा भी को बेटो हो, है ना, वो जागीरदार सामंत हो, लेकिन बाद के मायने भाई चित्तौड़ के ऊपर जो सोनगरा मालदेव सोनगरा को बेटो हो, जो जालोर को शासक हो मालदेव सोनगरा थानी याद हो भी को बेटो हो जैसा, चित्तौड़ पर मालदेव सोनगरा को बेटो हो जैसा भी को राज हो। तो 1326 का मायने जैसा ने कियो भाई तू भी खिलजी फिलजी की बात छोड़ तू उठाऊ जा मैं आ गयो, जैसो कोने मान्यो तो जैसा ने भाषा बेजा गुंडो कुटियो रे बेजा बुरो कुटियो कूट कुटार चित्तौड़ पर अधिकार कर लियो हो। अब बात अपन कई शिलालेखों मिले, एक और एक रणकपुर शिलालेख थोड़ी बात अलग के है कि मालदेव सोनगरा को बेटो बनवीरो, मालदेव सोनगरा को बेटो कुणो बनवीरो उकुण के अपन रणकपुर शिलालेख के कि मालदेव सोनगरा को बेटो जखा को अधिकार हो बिना हरायो हो कुणे हमीर, तो कुछ ना हमीर हरायो चाहे जैसा ना रहो चाहे बनवीर ना रहो चाहे दोनों एक ही उला अब भी हो सके, लेकिन अलग अलग शिलालेख अलग अलग बातें के है। अब सिसोदिया वंश आ गयो, है ना, तो अब जी वो राजा बन्यो दिल्ली आना के फेर गांठ बैठ की, है ना, दिल्ली में जब तक तुगलक आ गया, दिल्ली में कौन आ गया तुगलक, वहां लगी कि हमीर ने के लिए हमीर जो है की चक्कर का मायने मेवाड़ पर अधिकार करियो है अपा इन कौन छोड़ा, तो बे कहें करियो कैसा आपकी सेना बेची तुगलक का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सेना लेर
आ गयो बॉर्डर पर। बांसवाड़ा के मायने एक सिंगोड़ी जगह है। बांसवाड़ा में कौन सी जगह है? सिंगोड़ी। हिंगोड़ी को नहीं है, हिंगोड़ी तो रोटे नहीं पचे जद काम आवे, जद सेना नहीं पचे ने कोई कहे राज नहीं पचे या कोई ना हार बाकी इच्छा आवे तो वो सिंगोड़ी आवे। तो सिंगोड़ी का युद्ध हुयो बांसवाड़ा के मायने, जीते मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा बुरो मारियो। मोहम्मद तुगलक तो आके वाला आ गयो कि तू मारो सोचू है, मैं बहुत बुरो आदमी हूं, तू मन छोड़ दे, है मारी गलती होगी, आज के बाद मैं की नहीं करूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने बहुत बुरी तरह से पराजित करी ही। कौन है? हमीर, है ना। और खास बात है कि एक काम हो और भी हमीर का कही हो, अन्नपूर्णा माता को मंदिर बनायो चित्तौड़ के मायने, थाने पूछ ले अन्नपूर्णा माता को मंदिर प्रबल हिंदू राजा के तामीर ने। तो अन्नपूर्णा माता को मंदिर कौन बनायो हो चित्तौड़ के मायने? कौन बनायो भाई? चित्तौड़ में हमीरी बनायो। अन्नपूर्णा माता को मंदिर चित्तौड़गढ़ के मायने कौन बनायो हो? हमीरी बनायो हो, वो ध्यान रखो। अब कुछ बातें और है जिया इन कई उपाध्याय की, कई उपाध्याय भी आवे की जो अपन ध्यान रखने। जहाँ वीर राजा किन कहता? रसिक प्रिया के मायने कुंभा लिखे के हमीर माँ को जो वंशज है बहुत ही जो माँ को अग्रज रेड है वो बहुत ही ज्यादा वीर राजा हो। तो वीर राजा की उपाधि कुंभा जी रसिक प्रिया के मायने भी आई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आप देखा तो बटे इन लिख दियो विषम घाटी पंचानन, है ना। विषम घाटी पंचानन कह दियो। और मेवाड़ को उद्धारक भी आप नहीं कहवा, क्योंकि टाइम पर भाई साहब एक तरह से दूसरा सु मेवाड़ छूट पाछो आंकन आयो। अरे कुल वो राणा हमीर हो। राणा हमीर 64 तक रियो। 64 के बाद में राजा बन गयो क्षेत्र सिंह खेता। कौन बनियो? खेता। खेता को कोई ज्यादा माथा पड़ी को नहीं, है ना। खेता के बाद राजा बनियो लक्ष्य सिंह। खेता के बाद राजा कौन बनियो? लक्ष्य सिंह। यानी लाखा। लाखा के बारे में आप सुने यहाँ कि भाई वो जावर में चांदी की खान 1382 से 1421 लाखा को टाइम है। जो जावर में चांदी की खान जो है वह लाखा के टाइम निकली ही। की टाइम निकली? लाखा के टाइम में निकली। चित्र बंजारा पिछोड़ा झील याद हुलो था, है ना। ये छोटी छोटी बात आई। ई टाइम भी पाचा तुगलक आया का भाई, वो तो चल गयो, हमीर तो चल गयो, लाखा आयो देख लिया भाई। गयासुद्दीन तुगलक बीटे मोहम्मद बिन तुगलक आयो, आपका गयासुद्दीन तुगलक आयो, है ना। भाई साहब लाखा भी कम थोड़ी हो, क्यों? मैं भी हमीर को वंशज है ना, मैं भी हूँ राणा का वंशज। फेंक जहां तक भाला जाए दियो खेच गाल के नीचे एक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक जी आयो, वे गुड़तो गुड़तो पाछो चल गयो। बदनौर का युद्ध के मायने, बदनौर का युद्ध के मायने गयासुद्दीन तुगलक जो है, बदनौर का युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक जो है वो हार गयो हो लाखा सु। तो कई बार पूछ ले कि बदनौर के युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक किससे पराजित हुआ? तो याद रखियो लाखा सु। लाखा सु पराजित हो गयासुद्दीन तुगलक। अब कई चीजें यहाँ की वे जिया हिंदुओं पर कुछ टैक्स लगाता, तीर्थ यात्रा करे, लाखा कह दियो दोबारा नहीं लागू चाहे। तो लाखा ने तीर्थ यात्रा कर भी बंद करवाया था। ये चीजा थाने याद राख बाकी है, ये चीजा थाने याद राख बाकी है दोस्तों। कुल मिलार ये सामान्य सामान्य सी बातें हैं जो थे याद राख लेशो। राख लेशो ने भाई, राख लेशो ने कुल मिला करके, है ना। अब बात कुछ और गजब की आ रही है मित्रों कि जहाँ लाखा की टाइम पर कुछ चीजें यानी कि जफर खां हो, जफर खां वो कहीं करियो आक्रमण करियो मांडलगढ़ पर, मांडलगढ़ पर करियो ने। जफर खान भी बहुत बुरी तरह से मार भगायो। तो जफर खान ने मांडलगढ़ का मायनो भगा दियो पाछो पुणे। लेकिन खास बात है एक तरफ हमीर होनो, हमीर जो था, हमीर कहेंगे जो बूंदी के मायने देवी सिंह हाड़ा ने राजा बनायो। यानी बूंदी बूंदी राज्य और मेवाड़ का जो संबंध है बहुत बढ़िया हमीर का टाइम से, क्योंकि देवी सिंह हाड़ा ने वो बूंदी को राजा बनवायो, मदद करी, बूंदी प्राप्त करवाते हैं अच्छे खासे। लेकिन लाखा के टाइम पर जो एक राजा बने हो हाड़ा को बर सिंह या वीर सिंह जखन बोला आप, वीर सिंह हाड़ा या बर सिंह, वो कहेंगे हो भाई वो थोड़ा सो यहाँ लाग्यो इनका मैं मेवाड़ जो है वो अलग है, मैं अलग हूं, मैं मेवाड़ की कोई बात को नहीं मानू, बिन स्यों बड़ो राजा मैं को नहीं मानू। तो लाखन जरूरत लगी कि आपा थोड़ो मेवाड़ को चमत्कार तो दिखावा। तो वीर सिंह हाड़ा ने भाई साहब बेजा फोड़ियो। यूं कहते हैं कि भाई साहब वीर सिंह हाड़ा को इतना विवश कर दिया कि खुद बर सिंह हाड़ा या वीर सिंह हाड़ा ने एक तरह से
मेवाड़ के सामने अपना सिर झुका लिया था, अपना सिर झुका लिया था साहब। आपने नकली बूंदी की कहानी भी पढ़ी, हालांकि लाखा भी बहुत परेशान हुई ये मामला। नकली बूंदी की कहानी जो है आप सुनी होली, नकली बूंदी बनाई है कुंभकर्ण हाड़ा आठे भी आयो है ना, कुंभाड़ा जना बोला नकली दूर की रक्षा करते हो सह दियो आपा पढ़ी पहली चोट आपा है ने। लाखा बहुत काम करया। एक लाखा के टाइम में एक घटना और है और बहुत बढ़िया घटना है कि लाखा बुढ़ापा में हो, लगभग 62 वर्ष की आयु पार कर चुके हो, जब मारवाड़ को एक राजा हो चुंडा, वो आपकी बेटी और बेटा ने भेजो है ना, बेटी को रिश्तो जो है हंसाबाई को रिश्तो ले बेटा ने भेजो हो रणमल ने, वो कौन हो चुंडा। तो भाई ये बाता का मैंने लाखा सु ब्याह कर दियो हो हंसाबाई को, और बस बेटो यो कौन है मोकल। और मोकल के बारे में भी आप पढ़िया। लेकिन एक लाखा की टीम को एक प्रश्न बना है जोटिंग भट्ट धनेश्वर भट्ट को, रिवीजन के मायने में सारी बातें कौन बता पा रही हूँ, लेकिन मोटी मोटी बता दीशू। एक प्रश्न बना है जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट को। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट विद्वान हा, वे का दरबार में रहता, लाखा का दरबार में। आ चीज थी जरूर याद रखो है ना। अब आप कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं, याद ने कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं, सिसोदिया वंश या राणा शाखा। इम राणा हमीर, हमीर के बाद में खेत सिंह या खेता, हमीर के बाद कौन खेता, कौन है खेता, खेता के बाद लाखा, हमीर खेता लाखा, हमीर खेता लाखा याद रखो। लाखा के बाद में अब आशी मोकल जो हंसाबाई को बेटो मोकल। 1421-1433 तक 1421-1433 लास्ट क्लास आपने मोकल की हुई। मोकल के बाद में आगे आप क्लास लिखो नहीं, आज अगली क्लास हुई आपने। तो मोकल के बारे में आप बातें करी कि वो लाखा और हंसाबाई को बेटो 12 वर्ष को जदियो राजा बन गयो, क्योंकि लाखा मर गयो और वो राजा बन गयो। बड़ो बेटो जो है वो भीष्म पितामह अकेला ही हो, वो चल गयो कुमिलार है ना, क्योंकि जो चूड़ा हो वो भाई साहब जो चुंडा हो जो वो कहीं करियो के साहब हंसाबाई का चुंडा का थोड़ी दुश्मनी होगी। हालांकि चुंडा की बेटी हंसाबाई ही, हठीन भी चुंडा ही हो है ना। इनसे वो राव चुंडा और वो राणा चुंडा हो गयो, यहाँ की बात है। तो कुल बात है वो चल गयो चुंडा जो लाखा को बड़ो बेटो मांडू चल गयो, बड़ा होशंग सा बादशाह बिजगा चल गयो। और चुंडा को भाइयों राघव देव है ना, वो मोकल की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली ही। चित्तौड़ में वो रेगो राघव देव। मोकल को ब्याह हो गयो परमारा की राजकुमारी सो सौभाग्य देवी सो, और मोकल जो है वो मौज कर रही हो। मोकल के बेटो यो कुंभा, मोकल के बेटो कुणी हो कुंभा। लेकिन मोकल की टाइम बात ही कि मोकल यानी लाखा को जो साड़ो और मोकल को जो मामू वो इजे रहतो। कई बार कहवे दीवार में आड़ो, खेत में नाड़ो और घर में साड़ो है ना, ए घर ने ठंड ठंड लगा छोड़िया करे। तो कुमलार ये जो बातें हैं ये किया राजस्थान में है ना। जो रणमल हो वो भाई साहब मेवाड़ी सरदारा की हत्या करवा दी, बन मरवा दिया, राठौड़ ने सरदार बना दिया है। यह तरह से कई चलिया थान याद हुए। तो मोकल की टीम कई बार चाचा और मेरा नाम सुने हो लो। त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज परमार टेम पर भी मैं बतायो कि मोकल जी को मंदिर बोले, समितेश्वर मंदिर बोले, जो भोज परमार बनायो इन वो पाछो जीर्णोद्धार करायो, पाछो कहीं करायो हो जीर्णोद्धार करायो। अब मैं थाने पाछो प्रश्न पूछू, कमेंट बॉक्स में मैंने उत्तर भी दीजो कि त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज बनायो कौन कहा, मूंज आयो, मूंज का वंश हम हो भोज। तो मूंज की टेम पर चित्तौड़ पर अधिकार करियो। अब बात थोड़ी देर पहले थाने में बतायो कि मूंज जो है राजा मूंज परमार वो की टेम पर चित्तौड़ पर अधिकार करियो हो। कुण आदमी की टेम पर मूंज जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार करियो भाई, वो थाने बताना है। ठीक है, मैं चाल रहा हूँ मोकल की। तो मोकल ने कहा कि चाचा और मेरा आपा पढ़ियो हो घंटा है कि जब गुजरात को सुल्तान अहमद शाह है ना, वो झीलवाड़ा का युद्ध यानी भीलवाड़ा का माने झीलवाड़ा को युद्ध हो रही जिसे मोकल और अहमद शाह के बीच का माने लड़ाई चल रही। जब चाचा और मोकल जो है जो क्षेत्र सिंह पर खेता पढ़ियो हो, हमीर के बाद कौन राजा बने हो क्षेत्र सिंह या खेता लाखा सो पहली बने हो ने। तो खेता की पासवानी एक कर्मा खातन का बेटा चाचा और मेरा है ना, और एक को मैं पवार, ये तीनों मिलकर मार दिया साहब किने मोकल ने। किन मार दिया मोकल ने। ये सोचे मेरा राजा बन जा है ना। बात कमाए ने तो अलग बात है। रणमल बाद में चाचा मेरा ने पाछा भी मार दिया है ना, अब बात अलग है जावे। लेकिन वो ध्यान आ जाओ, लेकिन मैं पापा वार हाल जीव तो है ना। तो ओ मोकल ज्यादा माथा झीलवाड़ा का युद्ध को जरूर ध्यान रखो, थोड़ो वो प्रश्न पूछ सके। बाकी पिछली क्लास जरूर देख जाओ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँ, सीधो कुंभा पर आ जाऊँ क्योंकि कुंभा की बातें अपन करनी है।
कुंभा की बातें आपने करनी है। कुंभ अपने लिए महत्वपूर्ण भी है, कुंभा के बारे में प्रश्न भी पूछी। चलो तो आप बात कर लिया आप कुंभा की, है ना, वो आप लोग कुंभ है और कुंभा की आप बात बहुत ही बढ़िया कर बाड़ा मित्रों, बहुत ही बढ़िया। तो आप एक आपने क्लास ने शेयर जरूर कर जो, है ना। आप कुंभ शुरू करा उससे पहले थाने मैं कह दूं क्लास ने जरूर शेयर कर जो, वो थासु एक निवेदन है, क्योंकि थाकी जो शेयरिंग है बाही माने ई प्लेटफॉर्म पर बना रखे ली, है ना भाई। आप बहुत बढ़िया क्लास देवा की प्रयास कर थाकर हर मैटर उपलब्ध करवा बहुत डीपली आप पढ़ रहा है मैटर ने, बहुत डीपली। ये तो आप रिवीजन करियो, तो पिछली क्लास में आप डीप पढ़ चुके हैं, आज रिवीजन है आप वो कर लियो। अब कुंभ जो आप चालू है दोस्तों। देखो भाई कुंभा की बात करा, कुंभ जो एक टाइम कहीं एक तो 1433 1468 कुंभा को टाइमिंग कहीं है वो जरूर ध्यान रख जो। प्रश्न जो है वे कई तरह का आवे, किया भी आ सके। 1433 1468 वो कुंभा को टाइम है, 1433 1468। खास बात कुंभा की जो ध्यान में रखनी है आप भी है कि वो बेटो की को, वो सौभाग्य देवी को बेटो जो परमार राजकुमारी है, यानी परमार यूं कहें कि परमारों की बेटी थी और मोक्कल से परणी थी, तो मोक्कल की रानी सौभाग्य देवी। यानी यूं कहें कुंभा के माता पिता कौन, तो कुंभा का माता पिता कौन हा, एक तो मोक्कल, मोक्कल तो पिता, मोक्कल तो कहीं है भाई पिता, है ना। एक हो सॉरी मतलब मोक्कल तो इसका पिता, और जो माता एक ही बाही सौभाग्य देवी, ये दो नाम याद रखो थे, सौभाग्य देवी अब परमार राजकुमारी। तो कुंभा का माता पिता कौन, मोक्कल और सौभाग्य देवी। मोक्कल और सौभाग्य देवी की जो पीडीएफ है सेम टू सेम जो मैं लिख रही हूँ, इनके लिखता भी चालो भलाई, और बाकी पीडीएफ माका टेलीग्राम चैनल दिशा ई राइज के ऊपर थाने उपलब्ध हुई जैसी, है ना। क्लास के तुरंत बाद ही घंटा 2 घंटा में अपलोड कर दी जैसी टेलीग्राम चैनल पर भी। इसके अलावा आप जो एप्लीकेशन है दिशा ई राइज जिसका प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर ले शो, तो भी एप्लीकेशन का ऊपर थाने निःशुल्क आप पीडीएफ उपलब्ध हुई जैसी। और बाकी क्लास और कोर्स पूरा चाहो आप तो पूरा कोर्स जो है वो कुछ नाम मात्र को शुल्क है वो थाने ली हो जैसी, ठीक है। तो बताऊं भी आप निःशुल्क डाउनलोड कर सको, पीडीएफ अगर चाहे तो ले सको। बात ये कुंभा का माता पिता कौन है भाई, मोक्कल कौन है, मोक्कल है और सौभाग्य देवी है। कुंभा को जो जन्म है मित्रों वो यो 1423 में, और 10 साल यानी 1433 को होता वो राजा बन गयो। तो अगर आपसे पूछ कुंभा को जन्म कब दियो, 1423 में कुंभा को जन्म हुआ। कुंभा को जन्म कब दियो 1423 का महीने, और 10 साल की उम्र में भाई साहब राजा बन गयो। 1433 में के बन गयो, राजा बन गयो। आपा की राजनीतिक उपलब्धियां पढ़िया, की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़िया, है ना। वो कल्चर के हो, वो इको राज हो, वो मेवाड़ है ना। ये कुंभ का क्षेत्राधिकार गमायने आ रही हो पूरो, है ना। वो ताकन दिख रही है, वो कुंभ है, बहुत बढ़िया आदमी लाग रहे, फूटरो भी है कुंभ, है ना। तो कुंभा की बात करा, कुंभ जब राजा बने हो क्या सामने कई तरह की समस्या खड़ी होगी। क्यों के चाचा मेरा और मैं पापा मार, हालांकि बात कमाए सल्टा दे रहे मैटर, लेकिन जे मोक्कल मरियो इको रास्ते लग कर दियो। अब मारबा को लग से चाचा मेरा को और पमार को है बे बंदा इन थोड़ी छोड़ी कुंभन, इन थोड़ी छोड़ी। तो कुंभा को पहलो टारगेट ओ होगा चाचा मेरा और मैं पापा मार। तो अपा राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ना विश्व पहली मोटी मोटी बात वो राजा बनो यदि का सामने जो लक्ष्य हा, क्योंकि कोई भी काम अपा करा आपने सामने कोई न कोई लक्ष्य होना जरूरी है, आपके आपने सामने कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। तो कुंभा के टाइम पर भी कुछ उद्देश्य कुछ समस्या ही भी ध्यान रखो। एक तो चाचा मेरा, ये जो समस्या थी चाचा और मेरा सो बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ही रणमल राठौड़ खुद, जो मोक्कल को मामू हो, रणमल राठौड़। इस मोटी समस्या और कहीं हो सके। क्यों, राठौड़ों को दबदबो यो हो मेवाड़ के मायने, है ना। और वो खेल तो भाई साहब नया नया षड्यंत्र
और मेवाड़ ने बिखेरो राख्यो कि एक अंदर जो है यानी आंतरिक स्थिति जो है वो अति कमजोर होगी कि आपस में लोग आपस में सामंती लड़े लगा। तो कुंभा जब राजा बनो थानू पूछे कि कहीं कहीं समस्या ही के सामने, तो एक तो चाचा और मेरा आशो मोटी समस्या ही, रणमोल राठौड़ दूसरी बड़ी समस्या ही, और एक आपने जो अड़ोस पड़ोस जो है ना, अड़ोस पड़ोस। अब कोई राजा मर गयो, मोकल मर गयो, तो एक तरह से अड़ोस पड़ोस भी चाहे कि आप टारगेट करा। तो अड़ोस पड़ोस के मायने वो देखो गुजरात आ गयो, अड़ोस पड़ोस में कहीं आ गयो, गुजरात आ गयो और मालवा आ गयो। अड़ोस पड़ोस में कहीं आ गयो, गुजरात और मालवा। जो अड़ोस पड़ोस के मायने गुजरात और मालवा जो क्षेत्र है ना, ये बड़ी समस्या है। ये चाहे कि मैं मेवाड़ पर अधिकार कर लूं, गुजरात चाहे मेवाड़ पर अधिकार कर लूं। तो एक तीसरी समस्या कहीं ही गुजरात और मालवा, यानी पड़ोसी राज्य में यहां लिख दूं पड़ोसी राज्य का आक्रमण को डर या पड़ोसी राज्य से दुश्मनी। पड़ोसी राज्य जगह गुजरात और मालवा मोटा, बाकी तो और थोड़ा फ्री कर मिला, लेकिन ये दो बहुत मोटा। तो चाचा और मेरा रणमल राठौड़ पड़ोसी राज्य, तो ये हा एक ही मोटी समस्या ही। जब 10 साल की उम्र में राजा बनियो, पर भाई साहब कुंभा 10 साल को हो, लेकिन बुद्धि भाई साहब 100 साल की सी, यानी बुढ़ापा की सी बुद्धि बहुत चलती, खोपड़ो बहुत हो आदमी है ना। राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ इनके बराबर कोई नहीं हो। वो भाई साहब स्यों पेल छोट। आई सोचो कि मैं रणमल राठौड़ ने बाद में सल्टाशू, पहलो काम करशू मैं चाचा और मेरान सल्टाबा को, चाचा और मेरान सल्टाबा को पहलो काम करशू। तो वो कहीं कियो रणमल राठौड़ ने इनकी जिम्मेदारी सौंपी। रणमल राठौड़ नहीं कियो कि साहब आप आओ पाछा मेवाड़ आओ, आप चल गया जोधपुर, पाछा रणमल राठौड़ चल गया जोधपुर चल गया। वो क्यों है रणमल राठौड़, यानी आप आ जाओ वापस मेवाड़, और आपने काम करना है कि शो पिल काम है चाचा और मेरा ने बन सल्टाणु है ना। अब भाई साहब रणमल राठौड़ एक सेना तैयार करी, मायने सिसोदियन भी बेड़ा कर लिया, खुद भी आपकी राठौड़ी सेना ले और एक संयुक्त सेना बना ली। और एक मायने अठरेता गमेती भील मेवाड़ का एक क्षेत्र का मायने, एक क्षेत्र का मायने 58 तक है ना, वो एक बॉर्डर से लाग तो अठरेता गमेती भील भी अंक साता रणमल राठौड़, सिसोदिया और गमेती भील, ये तीनों मिलिया और चाचा और मेरा ने सल्टा गेरिया। लेकिन चाचा को एक बेटो हो एक का, मैं थाने सामान्य बात बता रही हूं, बात का मायने पर और डिटेल में पढ़ना। चाचा को बेटो को एक का जो है वो मांडू को सुल्तान हो महमूद खिलजी भी के शरण में चली गई है ना। बाद में एक मैं पा पवार हो है ना, मैं पा पवार और एक का ये बाद का मायने डर लग गयो कि भाई 18 मार दी सी, तो आप खुद ही चलना। ये मेवाड़ आ गया और पाछा माफी मांग ली, और दोनों में पवार और एक का जो है एक कुंभा की सेवा करवा लग गया, एक कुंभा की क्या लगा सेवा करवा लग गया। और ध्यान रखो कि मैं पवार है ना, खास बात ध्यान रखो, मैं पवार आगे जार कुंभा को बहुत बड़ो काम करियो। रणमल ने मराबा के मायने मैं पवार को बहुत बड़ो हाथ है वह देख। हाँ तो आप ये चीजा अब देख वाला। हाँ अट तक ध्यान रखो थके कि जो 3 समस्या ही हम निपटवा के लिए कुंभा काय करियो, रणमल राठौड़ ने नियुक्त करियो पेल छोड़, और चाचा और मेरा सल्टा दिया। चाचा को बेटा हो एक का चल गयो मांडू महमूद खिलजी की शरण में। बाद के मायने मैं पवार और एक का पाछा आ गया, दोनों कुंभा की शरण में बन लाग गयो। कुंभा अठा तो छोड़ लो कोनी, तो माफी मांग लिया। ये माफी मांगी, शरण पड़िया, पगा पड़िया, अगर मारे माफ कर दे, मैं थारी जिंदगी भर सेवा कर सर, आज के बाद यहाँ की गलती मैं कदे ही नहीं करा। तो दुनिया ने माफ कर दिया कुंभा, और भाई साहब आपके कन्ने रख लिया। ये बहुत ज्यादा काम आया कुंभा के। जब रणमल राठौड़ ने मारबा में मैं पवार को एका को बहुत बड़ो हाथ हो किया हो, आते देखो अठिन। और तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो भाई है ना। क्लास थोड़ी लंबी हुई आज, लेकिन थाने मजो आसी, चीज एक एक क्लियर कराना आप ले लियो स्क्रीनशॉट। अब दूसरी समस्या कहीं रणमल राठौड़, तो देखो क्या रणमल राठौड़ की भी
वो बैंड बजावे। चलो वो बीच का मैंने दूजो आ गयो है ना, कोई बात को मैं 28 लिख दूं। मैं 28 थाने बता दूं कि दूसरी समस्या चाचा और मेरा, पहली समस्या खत्म होगी। दूसरी समस्या कौन है? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ थानता 1438 के मान रणमल राठौड़ मार दियो गयो। 1433 में राजा बड़े कुंभा और 1438 के मान रणमल राठौड़ ने सल्टा दियो। 1438 में रणमल राठौड़ मर गयो। क्या मरियो हो तो थानो बताऊं, भारमली को नाम सुने बोलो। जो कुंभा की मम्मी सौभाग्य देवी की दासी भारमली। तो भारमली जो है सौभाग्य देवी की दासी और कुंभा का बहुत खास हुई कि कारण मैपा पवार के कारण। मैपा पवार जो है वो भारमली को बेजा खास हुआ करतो। मैपा पवार जो है वो बेजा खास हो तो भारमली को। और एक कार मैपा पवार की भारमली ने भाई साहब तैयार करी क्या भाई रणमल राठौड़ ने मारनू है और भारमली इसके लिए तैयार होगी। पहले तो इंटर लाग्यो बाद में तैयार होगी साहब। यो यहाँ रणमल राठौड़ को अतो प्रभाव गयो मेवाड़ पर कि इन सल्टानो बहुत जरूरी हो गयो। अतो जरूरी हो गयो कि भाई साहब को अगर जीव तो रह गयो तो वो कयान सल्टा जैसी, कुंभा ने भी सल्टा जैसी। कुंभा ने खुद ने मरबा को डर हो कि भाई रणमल राठौड़ मन सल्टा सके कना भी। और रणमल राठौड़ बहुत कहते हैं कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। रणमल राठौड़ इतो ताकतवर हो कि वो एक साथ सोजना पर भारी हो, एक साथ सोजना पर भारी हो। इन किया मारियो जावे तो भारमली ने तैयार करी। भारमली जद वो घर आयो रात ने, मतलब भारमली कना आयो रात ने, तो भारमली ने पहली सु केड़ो भारमली ने प्यार सु दारू पाई, खूब दारू पाई है ने। और भाई साहब दारू के चक्कर के माने को 50 बोतल खाली कर दी। जब जारो बेहोश हो है ने, नींद सी आई। जब थोड़ा बेहोश हो जी टाइम भाई साहब मैं पापा एक कार कुंभा का जो सिसोदिया सरदार हा ये आया और ये रणमल राठौड़ ने मारवा लग गया। 2-4 चाकू गोप्या तो की पाची वह बेहोशी पाची बाहर निकली के साहब बी टाइम बी हालत में भी ओ एक का ने सल्टा गिरियो। 7 के मायने सिसोदिया का 6 सरदारन एक साथ सल्टा गिरिया है। लेकिन बाद के मायने भाई साहब अति ताकत रे में कति देर तक वो भाई बसतो नशा के मायने कति देर बसतो। तो कुल मिलार 1438 में आखिरकार रणमल राठौड़ ने सल्टा गिरियो। वो ध्यान राख जो थोड़ा सो थाने है ना, एक ही बात आप कर चुके हैं। अब आप करा हाँ कि सबसे पहली राजनीतिक उपलब्धियां की समस्या अपनी 2 सल्टागिरी और तीसरी समस्या गुजरात और मालवा। तो वह आप राजनीतिक उपलब्धियां यानी युद्ध विस्तार का पैड़ा किया, युद्ध जीत्यो किया कि ताकती ये पैड़ा भी हमें आपने समझ में आ जैसी। मैं रणमल राठौड़ के बारे में ज्यादा को नहीं बताया हूँ उठे कि भाई ज्यादा फालतू की कहानी के मन कोई सार लागियो को नहीं। अति की बात है भारमली के साथ मैपा पवार हो, मैपा पवार भारमली ने नियुक्त करी कि भाई तू रणमल राठौड़ ने सल्टा सके है और इन जहर भी दे दियो, काच पी सर भी मैंने पा दिया दारू में, मतलब बेजा करियो जरा जा रहो थोड़ो बेहोश हो। और बाद में सिसोदिया सरदारी ने मारे हो जीते मैं पवार एक का साथ में ही है। ठीक है, अब बात करा पा एक पहलो युद्ध है कुंभा का विजय अभियान या राजनीतिक उपलब्धियां। कुंभा का विजय अभियान अथवा राजनीतिक उपलब्धियां की आप चर्चा करा। सबसे पहले सारंगपुर को युद्ध। देखो सारंगपुर को युद्ध 1437 में, सारंगपुर को युद्ध कदियो हो 1437 के मायने कदियो भाई 1437 में। सारंगपुर को मैदान, वो सारंगपुर को किलो है वो ध्यान राखियो थे, वो सारंगपुर है। तो सारंगपुर को मैदान है कटे तो ध्यान राखियो। आप मुकुंदवाड़ा जानो हो कोटा के मायने सारंगपुर को युद्ध है खटो यो हो। कोटा और जो झालावाड़ है वहां की सीमा पर वो जो आपनो राजस्थान है, वो आपनो जो प्यारो शोक राजस्थान है ये कमाए ना, वो तो है कोटा, वो है झालावाड़ है ना। ऐसी जो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां है ना, इस जगह है सारंगपुर को युद्ध। वो कोटा वो झालावाड़ ध्यान में रह जैसी है ना, और ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो कोटा और झालावाड़ के बीच में जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं
है ना, वो पूरा एक क्षेत्र आ गयो। तो अगर थाने पूछे कि सारंगपुर है कटे, तो कोटा और झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां है बट सारंगपुर को पहाड़िया के बीच का मायने है ना, गिरेडो एक मैदान है छोटो सो, बिन बोला बस सारंगपुर को मैदान, कि बोला सारंगपुर को मैदान। तो सारंगपुर को युद्ध 1437 में यो हो, कोटा और झालावाड़ दोनों जिला में जावा बारो है ना, इस सीमा पर यो हो। ध्यान जो कुण कुण के मध्य यो, तो जब वो 30रो लक्ष्य हो ने थाने बताया ना, गुजरात और मालवा का आक्रमण को डर है, वो सही हो। क्यों कि सारंगपुर को युद्ध जो है वो यो हो कुंभा वर्सेज मांडू, सॉरी मालवा है ना, मालवा को सुल्तान हो महमूद खिलजी, एक ही बात है, बताओ महमूद खिलजी। यानी महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में यो हो सारंगपुर को युद्ध। मालवा को सुल्तान महमूद खिलजी और कुंभा के बीच का माने सारंगपुर को युद्ध हो, ध्यान रखो। ई टाइम कुंभा जीतनु है, और दिखती बात जीती कौन, कुंभा जीती। कुंभा की ताकत को जो है वो कोई तिवाड़, वैसा गजब तिवाड़ आता कुंभा तो, ठाकरा तिवाड़ ही आता। अब बात ये कि साहब वो युद्ध जरूरी भी हो, और एक पीछे कई कारण भी आ क्यों यो ठंड है के चाहे मालवाड़ो ले लियो है ना, वो मालवाड़ियो ओ मालवा क्षेत्र आ गयो, तो चाहे वो मालवाड़ो ले लियो चाहे अठीनु कुंभा ले लियो, दोनों या सोचा कि माको राज्य को विस्तार बढ़े, या चाइना सोच रही है बठीनु है ना, या मालवाड़ो सोचा कि मैं 2-4 क्षेत्र, कुंभा छोटो सो टाबर है हाले, ज्यादा बड़ो को नहीं, अपा करा के भाई थोड़ा ये जो है क्षेत्र ये ले लिया, थोड़ा एक क्षेत्र आप अपने अंडर में ले लिया। भाई साहब वही मुंह ताड़ और आ गयो कि देखी जाती उसी जगह कुंभा के सामने आ तो क्यों है ना, लेकिन आयोजन चल गयो। यानी खास बात जाना है जो मांडलगढ़ है, जहाजपुर है, बिजोड़िया है, डूंगरपुर है, ये जो क्षेत्र है सीमा पर आ गया। तो दोनों अच्छा के मां को आप पर अधिकार हुए है ना। इसके अलावा कुंभा जो है वो मालवन धमकी दे दी एक का, और मैं पा पवार जब या महमूद खिलजी के पास चल गया, जब कुंभा धमकी दी और इका अंदरूनी जो मामला बांका माने कुंभा बहुत हस्तक्षेप करियो, तो मालवाड़ो बेन दुखी हो, वो सोचो कीर की तो करा, और वो ले सेना चढ़ गयो। इकरा महमूद खिलजी सो पहली सुई कुंभा राजा बनो जदू ही कुछ चीजा ले है ना, चाहे एक्का ले लियो, चाहे वो कुंभकर्ण ले लियो, चाहे वो खेमकरण ले लियो, चाहे महपा पवार ले लियो। ये जो है देखो महपा पवार, एक्कार, खेमकरण, ये 3 आदमी तो मालवा में चल गया। कुंभा डिमांड करी भाई मन पाचा दे दे, मालवाड़ो मना कर दियो कोई नहीं दियो। बाद के मायने मालवाड़ो अन 3 ने क्यों थे भाग जाओ भाई, मैं ज्यादा नहीं राख सकूं है ना। तो ये तीनों सोचा कि मारवाड़ो आन देसी भी पहली एक खुद ही कुंभा के शरण में चल गया, पर पहली बार में कुंभा की बात मालवाड़ो महमूद खिलजी माननी को नहीं। पहली बार मान जाता तो लपड़ाई को नहीं होता, पहली बार में मान जाता तो लपड़ाई को नहीं होता, पहली बार में वो माननी को नहीं। तो अब भी है एक मोटी बात का दुनिया में लड़ाई हुई, तो लड़ाई को कारण अगर थाने पूछा है, एक तो दुनिया की विस्तारवादी नीति है ना, दुनिया को कब्जा क्षेत्र ज्यादा करवाई कोशिश, एक जो है कुंभा को खुद को छोटो भाई खेमकरण जो है वो मालवा में शरण ली, महपा पवार मालवा में शरण ली, और एक्का मालवा में शरण ली। तो बन जो है पाछा कौन दिया, मालवाड़ो जल्दी सी बाद में दिया। तो आ एक जो है वो बहुत लपड़ो है ना। एक बात और याद रख जा, सारंगपुर को युद्ध हो ई टाइम कुछ चीजें यान की भी रखी कि 6 महीना तई महमूद खिलजी की जो लुगाया ही, यानी कई स्त्रियां कुंभा बहुत इज्जत के साथ मन कैद में रखी, बाद में पाची छोड़ दी सब। तो कुंभा को नाम बढ़ गयो कि भाई, क्योंकि कुंभा जो है महिलाओं की बहुत इज्जत करता था भाई, कुंभा महिला बहुत इज्जत था, ये आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिला तो ध्यान रखियो कुंभा मालवा जीत लियो, सारंगपुर का युद्ध कमाए, सारंगपुर का युद्ध में मालवा जीत लियो, और जीत एक बहुत बड़ो काम करियो, विजय स्तंभ बनवायो। जब सारंगपुर के युद्ध में कुंभा जीत गया है ना, तो याद रखो कि वो काय बनायो, वो विजय स्तंभ बनायो। देखो आगे मैं बताशू विजय स्तंभ के बारे में पढ़ाशू मैं जी टाइम बताशू, लेकिन अब तो ध्यान आए जो सारंगपुर का युद्ध के मायने जीत्या बाद में 1436 के मायने सारंगपुर को युद्ध हो, के बाद में इन जीतता ही विजय स्तंभ जो है वो बनवायो हो कुंभा, महमूद खिलजी ने हरार। तो अगर पूछे किस युद्ध के बाद में, यानी कौन सा युद्ध के बाद के मायने
विजय स्तंभ बनवायो कुंभा, तो सारंगपुर का युद्ध जीत्या बाद में विजय स्तंभ बनायो साहब, है ना। वो जो विजय स्तंभ है को निर्माण हालांकि जीत तो 1437 में हो, निर्माण 1440 और 1448 के बीच में हो, 1440 और 1448 के बीच का मायने विजय स्तंभ को निर्माण करायो। 1440 और 1448 के बीच में विजय स्तंभ को कुंभा कहाँ करा दियो, निर्माण करा दियो। 122 फीट ऊंचो है भाई, 122 फीट ऊंचो एक विजय स्तंभ जो है वो कुंभा बना दियो भाई, वो ध्यान रखो जैसी ध्यान में, है ना। कर्नल जेम्स टोडजियान का आया, ये विक्ट्री टावर ने देखा, ये विजय स्तंभ ने, कीर्ति स्तंभ ने देखा कि चित्तौड़ के मायने विजय स्तंभ बनेडो है। एक और पूछो गयो प्रश्न है को कुण अर्पित है, कुण समर्पित है, तो भगवान विष्णु ने समर्पित है, भगवान विष्णु ने समर्पित है। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचो है, लगभग 36.5 मीटर ऊंचो है। ध्यान रखो, कुतुब मीनार से भी चौकी इमारत था, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत, ये तोड़ने का है इसको, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत किसने कहा है, तोड़ने का है। हालांकि अपन इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, है ना। मैं आपको बाद में लिखित में डिटेल आगे अपने आएगी तब बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखिए। पहले विजय अभियान पढ़ा, पहले विजय अभियान है सारंगपुर को विजय अभियान, तो सारंगपुर जो है वो 1437 के मायने युद्ध लड़ियो और कुंभा इनमें जीत गयो सा, है ना, महमूद खिलजी ने हरा, और ये जीत के मायने 1440 से 1448 तक विजय स्तंभ बनवायो हो, 122 फीट ऊंचो हो, है ना, वो ध्यान में रखो, है ना। हालांकि महमूद खिलजी हार को बदलो ले बात है, 500 आक्रमण करियो 1443 में, 500 आक्रमण करियो 1443 में, 500 कुंभलगढ़ पर आक्रमण करियो। इस कुंभलगढ़ के मायने जो बाण माता को मंदिर है भी नष्ट कर दियो, क्योंकि मूर्ति तोड़ दी, है ना, कसायन बाढ़ दी, ये चीजा जो है ना। नंदी जो है वो चूना को बनेड हो, वो चुन्नू राजपूतान खिलाए, वो पान में लगा लगा, ये सब चीजा हुई हिसाब 1443 के मायने 500, है ना। एक बात के मायने कुंभान जो है वो 500 कुंभा अन हरायो। बाद में गुजरात की बात करा आपा, तो गुजरात का भी कई सुल्तानान जो है वो कुंभा पटकनी थी सब। आपा देखा तो एक मामला कुंभा बहुत बड़ा काम करे, एक संधि हुई चंपानेर की, बाबा पैडा, अमर बाबा की संधि भी आप पैडा, फिर आप चंपानेर की संधि देख लें। चंपानेर की संधि की आप बात करा, ध्यान रखियो, थोड़ी चंपानेर की जो संधि है आ थोड़ी मोटी है, मोटी है 1456 में हुई है। चंपानेर की संधि कद हुई, 1456 के मायने हुई। कौन कौन के मध्य हुई, तो गुजरात को शासक है कुतुबुद्दीन अहमद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद शाह। वो चंपानेर की स्थिति बता रही हूँ थाने में, वो चंपानेर है ना। तो चंपानेर की संधि कौन कौन के बीच में हुई ही, कुतुबुद्दीन अहमद शाह। राजनीतिक उपलब्धि में थोड़ा ज्यादा जोर कौन दे रहे, पर संस्कृति पर ज्यादा जोर देशो। कुतुबुद्दीन अहमद शाह, है ना। अब आप तो युद्ध बता रहे हो सामान्य, ठीक है। 1456 में हुई, और कौन कौन के मध्य हुई है संधि, तो ध्यान रखियो, और कुंभा के मध्य, ठीक है। वो खटाऊ शासक हो गुजरात को राजा हो कुतुबुद्दीन अहमद शाह, और कुतुबुद्दीन अहमद शाह और कुंभा दुनिया के बीच का मायना संधि हुई, है ना। एक मायना आ हुई कि साहब सॉरी आपको थोड़ी सी, महमूद खिलजी, है ना, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, और मैं थोड़ा सा कुंभा लिख दिया यहाँ पर, महमूद खिलजी, है ना, क्योंकि सारंगपुर का युद्ध में खिलजी हार गयो हो। बाद में गुजरात वाला भी राजा हार गया हा, किसू आपने किसू कुंभासू। तो ये दोनों मिलिया, कुतुबुद्दीन अहमद शाह और महमूद खिलजी, ये दोनों आपस में मिलिया। मिल्लर 1456 में संधि करी, कहा दोनों मिल्लर मेवाड़ पर आक्रमण कहना, दोनों मिल्लर आप मेवाड़ पर आक्रमण कहना साहब, हर जगह प्रदेश आप जीत ले, वन आधा आधा कर ले, वन क्या कर ले, आप
आधा आधा कर लिया। हर दोनों मिलकर 1457 में भाई साहब आक्रमण भी करियो मेवाड़ पर, लेकिन दोनों बहुत बुरी तरह से हारे, बहुत ही बुरी तरह से हारा साहब, है ना। बाद में एक काम बाद के मायने जो मालवा को सुल्तान हो महमूद खिलजी, वो एक युद्ध और लड़ियो 1457 के मायने युद्ध लड़ियो बदनौर को युद्ध, तो थानू आगे बताऊं, है ना। तो इस संधि के तहत यो बदनौर को युद्ध लड़ियो गयो, सेना पहुंच गई गुजरात वालों बाद में आयो। तो जो बदनौर को युद्ध है वो 1457 में हुआ। चांपानेर की संधि के परिणाम स्वरूप वो युद्ध हो बदनौर को। बदनौर कटे है भीलवाड़ा में भाई, बदनौर कटे है भीलवाड़ा में है। तो चांपानेर की संधि के परिणाम स्वरूप वो युद्ध हो, है ना। तो बदनौर है कटे भीलवाड़ा में है भाई। जो कुंभा है ना, वो महमूद खिलजी ने बहुत बुरी तरह से हरायो पाछो, यानी एक बार सारंगपुर का युद्ध में हरा, विजय स्तंभ बनवा लियो। अब बदनौर का युद्ध के मायने हरा, जो कुशाल माता को मंदिर है वो पाछो बनवायो। बदनौर के मायने बदनौर का युद्ध में हरा, कुशाल माता को मंदिर बनायो, कुशाल माता को मंदिर बनवायो बदनौर के मायने, वो ध्यान रखजो। तो बदनौर का युद्ध 1457 में हुआ खिलजी और कुंभा के बीच में, और खिलजी को हराकर कुंभो खाई गिरियो, कुशाल माता को मंदिर पाछो बनवायो। अब मोटी बात आ गई, मोटी बात आ है आपने आवड़ बावड़, थोड़ा सा बे तो अलग चीजें ही 28 प्रश्न ज्यादा पूछवा को चांस या करे। तो आप राठौड़ा के और मेवाड़ के बीच में जो आवड़ बावड़ की संधि हुई 1453 में, बिन आप बीच में छोड़ दी। तो आप देखा पहले क्रम से चलना आप 1453 ईस्वी राठौड़ और मेवाड़ यानी अपने सिसोदिया, इनके बीच में कौन संधि हुई थी? आवड़ बावड़ की बात है। कटे हुई आवड़ बावड़ है कटे, ध्यान रखो। जटा आवड़ा का पेड़ है, जटा बबूल का पेड़ है। ये तो है आवड़ा का पेड़, ये तो कहीं है आवड़ा का पेड़, आवड़ा का पेड़ है। ये है बमुड़िया बबूल, बमुड़िया बोला पा बबूल। ये बबूल आपने जोधपुर में यानी मारवाड़ राज्य का आ गया, और आवड़ा आपने मेवाड़ का आ गया। आवड़ा क्या आ गया? मेवाड़ का आ गया सब। आ दोनों के मध्य हुई, यानी मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य आ हुई, मतलब कि वो जो जटे ये दोनों चीजें पाई जावे, है ना। वो क्षेत्र है सोजत में, पाली के मायने जटा एक तरफ बमुड़िया है, एक तरफ आवड़ा दिखाई देवे, वो कटे है सोजत पाली में। सोजत पाली के मायने ये की स्थिति आवे कि एक तरफ अपना बमुड़िया चालू जावे, अठिन अपने आवड़ा चालू जावे। तो वो ध्यान रखो कि सोजत पाली के मायने कुंभा और जोधपुर को शासक हो राव जोधा, आ दुनिया के बीच में कुंभा और जोधा के बीच में। भाई आवड़ बावड़ थाने पूछा क्यों उनके मध्य हुई? कुंभा और जोधा के बीच में, कुंभा और जोधा के बीच में आवड़ और बावड़ की संधि हुई, है ना। और दोनों राज्य की सीमा निर्धारित कर ली कि जटा बमुड़िया का वृक्ष समाप्त हुआ है, बठा तक मारवाड़ है, जटा आवड़ा का चालू है, बठासू मेवाड़ है। अब ध्यान रखो इस संधि के मायने एक मोटो काम यो, जोधा जो है वो आपकी बेटी श्रृंगार देवी को ब्याह, है ना। अरे राठौड़ा की बेटी कौन? श्रृंगार देवी, यानी जोधा की बेटी कौन? श्रृंगार देवी। और अब ब्याह कर दियो रायमल सु, है ना, वाइफ ऑफ उनकी हो गया रायमल की। आ है मेवाड़ की बेटी, यानी कुंभा का बेटा रायमल सु ब्याह कर दियो आपकी श्रृंगार देवी को आवड़ बावड़ की संधि के तहत, वो जरूर ध्यान रखो, ठीक है। तो आवड़ बावड़ की संधि है, थाने बता दियो क्यों इको कहानी तो थाने बाद में बताशू, है ना। जोधा की टेम पर बताशू जब आप राठौड़ पढ़िया जब, क्योंकि अपन मेवाड़ को इतिहास बड़ो लांबो है, अटे बे खाने शामिल कर तो वो लपड़ो ज्यादा हो जैसे। बस जोधा बहुत दुखी हो गयो, बाद के मायने हंसाबाई की मध्यस्थता से आ संधि हुई ही आवड़ बावड़ की संधि कद हुई 1453 में। प्रश्न जो बने प्रश्न पर आप गौर कर रहे हैं। 1453 में हुई कुंभा और जोधा के मध्य हुई आवड़ संधि, है ना। और सोजत पाली में हुई ईसु श्रृंगार देवी को ब्याह जो रायमल सु कर दियो गयो। जोधा की बेटी श्रृंगार देवी को ब्याह कुंभा का बेटा रायमल सु कर दियो गयो। भाई तो का आप ध्यान में रख लीजिए, है ना। इसके अलावा और भी कई काम है जो थाने में बता दूं। देखो अब आओ पढ़ी लियो
चांपाने की संधि कद हुई 1456 में, बदनौर को युद्ध कर दियो 1457 में, मेरों का दमन वो जरूर देखो। मेर अब मेर क्या जो तस्वीर लगाई अब वर्तमान में जो मेर है ना, बाकी पोशाक है ना, वो था ने दर्शावा के लिए यूं के जो बदनौर है भी का आसपास में, अब जो बदनौर देखा और जो बदनौर है ये बदनौर के आसपास के मायने अब मेर जाती रहती है ना, अब मेर जाती कट रही थी बदनौर यानी भीलवाड़ा में, बदनौर कटे है भीलवाड़ा का मायने, तो भाई बदनौर के आसपास का मायने मेर जाती रहती, कौन सी जाती रहती, मेर जाती रहती है ना। अब यो यहाँ लाखा को नाम सुने हो है, तो मेर कहीं गिरा लाखा की टेम पर है ना, गुहिला ने या सिसोदिया ने आपकी राजा मान लिया, आपको प्रभुत्व स्वीकार कर लियो, लेकिन बाद में खाइयो जो मोकल के टेम पर जगह षड्यंत्र हुआ, मोकल की हत्या होगी, ई टेम मेयर कहीं करियो अच्छा अलग हो गया है ना, और एक आपको नेता बनायो मुनीर, कहीं हो एक आदमी हो मुनीर मेरा मुनीर ने आपको नेता घोषित कर लियो, और एक मेवाड़ से अलग हो गया साहब है ना। कुंभा कहीं करियो कि भाई साहब ये मुनीर ने हरा और पाछो जो है मेरा पर कब्जो करियो, पाछो एक क्षेत्र ने आपका अधिकार में लियो, वो जरूर आप ध्यान रखो। मैं थाने फिर बता दूं मेर जो है बदनौर के आसपास रहता, कुंभा अन पाछा हरा, लाखा की टेम पर मेवाड़ का अधिकार में आता, मोकल के टेम में अलग हो गया, और कुंभा पाछा ने आपने अंडर में कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा एक और जो बात है ध्यान में रखवा की बात है कि भाई कुंभा और भी कई काम करे, जहाँ जो वागड़ क्षेत्र है भी कमाने डूंगरपुर घराणो, डूंगरपुर घराणो भी सिसोदिया कोई हो हालांकि है ना। अब यूं कहे साहब डूंगरपुर ने भी 1406 कमाई ने कुंभा मेवाड़ में मिला लियो है ना, और कुंभो जो है इस हिसाब से एक मोटो काम कर लियो, ठीक है। अब ये तो राजनीतिक उपलब्धियां पर मैं ज्यादा था जोर दियो को नहीं, अन्य टॉपिक के साथ साथ इसीलिए अब आप कुंभ की बात करा ओरिजिनल तो मोटी बात आप अब करा 1800 जो प्रश्न है कुंभा के बारे में ज्यादा पूछे जाए, राजनीतिक उपलब्धियां पाछे चर्चा कर, मैं सामान्य सामान्य बताई था एक बार। अब जो मोटी और बड़ी बात है वह है कि कुंभा की उपाधियां और कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, ध्यान राखिए दोस्तों, कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है ना, क्योंकि मैं रिवीजन क्लास ले ली था कि पहली आपा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं आप पर आपा काल चर्चा करसा, काल आप पर आपा चर्चा करसा। आज के लिए मैंने आज्ञा दियो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, लाइक करजो, कमेंट करजो, और भी कई बातें ध्यान रखजो। सगला दोस्त अतः अपन पहुंचानो है, क्लास चौकी लगी है तो मैंने कमेंट जरूर करके बताजो। आज्ञा दियो, जय हिंद, जय भारत।